Assalamu alaikum. This is Naslin Akram. I'm a health psychologist and speech and language therapist. Today, the concern of my video is to make aware the parents regarding the problem of language delay and language disorder. What is the difference between लैंग्वेज डिले एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर? हमारे पास जो बच्चे लैंग्वेज डिले के साथ आते हैं या लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आते हैं, उनके पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज डिले एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन जो पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा कब बोलेगा। तो मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये कह चुकी हूँ और पेरेंट्स को भी ये मैं अवेयर करवा चुकी हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, उसकी एबिलिटी, उसकी लर्निंग, उसका आईक्यू, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, घर का माहौल, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चे की लैंग्वेज और लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं। दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बच्चे की लर्निंग को इन्हेंस भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंग्वेज डिले और लैंग्वेज डिसऑर्डर में दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर लैंग्वेज डिले के साथ हमारे पास एक बच्चा आता है और उसका लर्निंग का प्रोसेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्लो है, यानी कि जो चीज़ उसने 2 महीनों में, 4 महीनों में सीखनी होती है, वो उससे पीछे हो जाता है। ठीक है, 2-4 महीने पीछे आप कह लें इस तरीके से कि अगर एक छोटा बेबी हमारे पास आता है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स के बेबी की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बैबलिंग से आगे बढ़ चुकी होती है। सोशल स्माइल हो गई, फेमिलियर हो गया, आवाज़ें निकालना हो गया, बैबलिंग हो गया, बाबा मामा, इस तरह के वर्ड्स बच्चा बोलना शुरू कर देता है 6 मंथ्स का बेबी। लेकिन अगर वो 6 मंथ तक नहीं बोल रहा, 7 मंथ में जाके बोलता है, 8 में बोलता है, 9th में बोलता है। ठीक है, यानी कि अगर 9-10 मंथ्स में बच्चे को 1 से 2 वर्ड्स बोल लेने चाहिए, लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा, सिर्फ आवाज़ें ही निकाल रहा है, इसका मतलब बच्चा लैंग्वेज डिले के साथ है। क्यों? क्योंकि उसका जो गैप आया है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो 3 से 4 मंथ के दरमियान का आया है। अब अगर बच्चा 6 महीने तक वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, 1 साल का बच्चा हो चुका है, 1 वर्ड डेवलपमेंट नहीं हुई है, अगर तो 12 महीनों में, 14 महीनों में हो जाती है 1 वर्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा एक-एक लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, इट मीन्स कि बच्चा लैंग्वेज डिले के साथ है। उसको हम लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बच्चा अपनी एज पूरी कर रहा है, माइलस्टोन पूरे कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो 6 महीने तक उस लैंग्वेज को डेवलप भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, यानी कि हमने फ़िक्स कर दिया है 6 मंथ्स का अरसा कि अगर तो 6 महीने के अंदर अंदर वो वाले वर्ड या साउंड बच्चा जो कि एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, लेकिन बच्चे ने नहीं बोले और विद इन 6 मंथ्स बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लैंग्वेज डिले है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा का अरसा हो चुका है तो फिर वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स कि बच्चे को लैंग्वेज का कोई इशू है। हो सकता है बच्चे को लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है, या लैंग्वेज को सीखने में मसला आ रहा है, या लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में मसला आ रहा है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि लैंग्वेज डिले में क्या चीज़ें शामिल हैं और लैंग्वेज डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो सारी सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ एक चीज़ मैं जो कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे लैंग्वेज डिले के साथ होते हैं तो उनमें चांसेस ऑफ क्योर टू सम एक्सटेंट 3 to 4 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। और वो आपको इस तरीके से कि अगर तो न्यूरो डेवलपमेंटल के साथ बच्चे हैं, जैसे ऑटिज़म है, एडीएचडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, यानी कि उनकी डेवलपमेंटल एज में कोई भी किसी भी किस्म का मसला है ब्रेन का, और फिर बच्चे की लैंग्वेज इफ़ेक्ट हो रही है उससे,
तो इस चीज़ को देखें कि अगर बच्चा 3-4 महीनों में अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी है या कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चा लैंग्वेज डिले के साथ है। लेकिन अगर 6 मंथ्स गुज़र चुके हैं, ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है और बच्चा नहीं उस चीज़ में कोई भी प्रोग्रेस दे रहा, तो इट मीन्स कि बच्चा लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ है। हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि बच्चा पहले ये काम नहीं करता था, लेकिन मैंने बच्चे के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया, मैंने बच्चे के साथ बोलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो बच्चे ने अब ये बिहेवियर शो करना शुरू किया, यानी कि बोलना शुरू किया है या इस चीज़ पे मुझे रिस्पॉन्स करना शुरू किया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी न किसी वे में प्ले थेरेपी के ज़रिए अगर आप अपने बच्चों को एंगेज करते हैं, तो दैट इज़ फार बेटर दैन कि आप बिल्कुल स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत कम कम्युनिकेट कर पाती हैं। आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पे होते हैं, बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को कंसीडर किया करें, अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम कम्युनिकेशन का एक टाइम फिक्स कर लें, जिसमें आपने अपने बच्चों के साथ डेफ़िनेटली कम्युनिकेट करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।